Good morning, class. Today we are going to learn about the two power saving modes that are given in the book. The first one is sleep mode, the other one is hibernate mode. Sleep mode is like a pause button on a CD player. मतलब हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सिस्टम यूज़ नहीं करना है तो हम उसे फुल पावर यूज़ उसके लिए फुल पावर हम क्यों यूज़ करें। तो हम क्या करते हैं, हम उसे स्लीप मोड पे डाल देते हैं। इट्स लाइक कंप्यूटर सो गया, मतलब इट इज़ स्टिल ऑन बट इट इज़ स्लीपिंग, बंद नहीं किया मैंने। तो होता क्या है कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स कोई भी खुला डॉक्यूमेंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐप हमने ओपन कर रखी है, वो हमारे मेमोरी में सेव हो जाता है एंड द कंप्यूटर गोज़ इनटू अ लो पावर स्टेट। मतलब पावर कंजम्पशन हम बहुत कम कर देते हैं ताकि हम लोग जिस पीरियड के लिए सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करें। तो होता क्या है कि इससे मुझे थोड़े से टाइम पीरियड के लिए एक सॉर्ट ऑफ अ फ्रीडम मिल जाता है कि मैं कुछ भी दूसरा काम कर सकती हूँ। सेकेंडली इट इज़ गुड फॉर ओवरऑल, मतलब इट इज़ गुड फॉर एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बचा रही हूँ। सेकेंडली कंजम्पशन ऑप्टिमल लेवल पर है, मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं कर रही हूँ। नाउ वी गोइंग टू सी हाउ वी गोइंग टू यूज़ दिस मोड। तो हम पहले क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। कंट्रोल पैनल करने के बाद आपके पास एक इस तरीके की स्क्रीन आएगी। आफ्टर विच यू गोइंग टू सेलेक्ट दिस सिस्टम एंड सिक्योरिटी। जैसे ही आप सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास इस टाइप की स्क्रीन आएगी जिसमें आपने सिलेक्ट करना है पावर ऑप्शन, और यहाँ पे आपके पास है चेंज प्लान सेटिंग वाला ऑप्शन। यहाँ छोटा सा, इफ़ यू कैन सी दिस यू गोइंग टू सेलेक्ट चेंज व्हेन द कंप्यूटर स्लीप्स वाला ऑप्शन। उसके बाद आपके पास इस तरीके का एक ऑप्शन आने वाला है। तो जो भी मोड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें प्लान सेटिंग्स पे जाके क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे इस टाइप की एक स्क्रीन आएगी आपके पास। यू मेक द नेसेसरी चेंजेस एंड देन सेव चेंज वाले बटन पे क्लिक कर दें। आपका जो सेटिंग है वो चेंज हो गया। सेकेंड इज़ द हाइबरनेट मोड। हाइबरनेट मोड मतलब भाई अब जो है नींद से काम नहीं चल रहा, अब मैं प्रॉपर बंद होना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि हम सारे ओपन डॉक्यूमेंट्स और रनिंग एप्लीकेशन को जो है अपनी हार्ड डिस्क पे सेव कर देंगे पहले, और उसके बाद शट डाउन कर देंगे पावर सेव करने के लिए। तो इट इज़ सिमिलर टू स्लीप मोड, बट डिफरेंस इज़ कि वहाँ पे हम टेक्निकली पावर ऑन करके रखे हुए हैं, यहाँ पे हमने सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन किया हुआ है। तो होता क्या है दोनों मोड में, उस वाले में आप अगर थोड़ा सा माउस को हिलाएंगे या कोई भी की प्रेस करेंगे, फटाफट वो वापस से चालू हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इस केस में आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट द एडवांटेज इज़ आपने जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से आप स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जैसे नया सिस्टम बिल्कुल वापस से रीस्टार्ट करते हैं वैसा नहीं होगा। यू कैन रिज्यूम योर एक्टिविटी वेर एवर यू लेफ्ट इट। तो टू डू दैट फर्स्ट अगेन यू गोइंग टू डू द सेम थिंग कि कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे, फिर वो पावर अगेन सिस्टम एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन, उसके बाद जो आपका पावर ऑप्शंस वाला ऑप्शन आएगा हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ये वाला जो स्क्रीन आया था उसमें हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर इस टाइप की एक स्क्रीन आई। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे चूज़ व्हाट पावर बटन्स टू, दिस वी गोइंग टू सेलेक्ट। उसके बाद आपके पास इस तरीके की एक स्क्रीन आएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज सेटिंग्स दैट आर करेंटली चेंज सेटिंग्स दैट आर करेंटली अनअवेलेबल। ये हेडिंग की यहाँ पर है आपके पास, ये वाला ऑप्शन आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास इस टाइप का एक बॉक्स आएगा। यहाँ पर इफ़ यू सी चेक बॉक्सेस हैं जिसमें आपको हाइबरनेट के आगे जो बॉक्स है उस पर क्लिक करना है, उस पर टिक आ जाएगा। फिर सेव चेंजेस, इट्स लाइक कि हमने ये सेव चेंज कर दिया। उसके बाद जब स्टार्ट बटन आप दबाएंगे वहाँ पर यू विल फाइंड कि हाइबरनेशन का ऑप्शन आपके पास आ गया है। देन द लास्ट टॉपिक इज़ ट्रबल शूटिंग टिप्स। ट्रबल शूटिंग इज़ कि भाई मेरे को कोई तकलीफ़ हो रही है या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, एक मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, तो हम उसमें ट्रबल शूटिंग यूज़ करते हैं। मतलब कि हम उसका सल्यूशन निकालते हैं कि अब क्या करना है। तो अगर पहला वाला प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, मैं ना की प्रेस कर रही हूँ या फिर क्लिक कर रही हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है,
वो तब होता है कि या तो बहुत सारे ऐप्स रन कर रहे हैं और उनमें से कोई एक चीज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ यू कैन सी देयर ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट, ये वाली 3 कीज़ आपने एक साथ प्रेस करनी है। उसके बाद आपके पास ऐसा एक नया विंडो ओपन होगा जिसका नाम है टास्क मैनेजर विंडो। तो यहाँ पे आपकी जो भी एक्टिव एप्लीकेशन है या कोई भी प्रोग्राम है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर इनमें से कोई सा एक ऐसा जो भी मुझे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे देखा, से फॉर एग्जांपल दिस अडोब रीडर, यहाँ पे अगर सामने आ गया कि नॉट रिस्पॉन्डिंग, यानी कि दिस ऐप इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, या फिर कंप्लीटली सब पे लिखा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी ऐप रिस्पॉन्ड नहीं करी हम उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर एंड टास्क करेंगे। अगर सारी हैं तो हम सबको सेलेक्ट करके एंड टास्क कर देंगे। दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हेन द कंप्यूटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। कई बार होता है कि मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई, अब समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, एकदम से चल रहा था और एकदम से स्क्रीन ब्लैक हो गई या ब्लैंक हो गई। तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि हो सकता है सिस्टम मैंने कुछ देर के लिए यूज़ नहीं किया तो अपने आप स्लीप मोड में चला गया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप या तो अपना माउस हिला के देख सकते हैं, या कुछ माउस बटन क्लिक करके देख सकते हैं, या कोई की प्रेस करके देख सकते हैं, ताकि हम उसे जगा सकें। जैसे आप सो जाते हो तो मम्मी आपको हिला के जगाती है ना कि उठो उठो, इज़ द सिमिलर। सेकेंड, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन चेक कि मॉनिटर जो आपका है, अगर लैपटॉप है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आप एक बार ही चेक कीजिए कि आपका डेस्कटॉप प्रॉपर्ली प्लग्ड इन है एंड टर्न ऑन है या नहीं। मतलब बटन नीचे वाला जो उस पर होता है वो एक बार ही प्रेस करके देखो, हो सकता है वहाँ से ऑफ हो, इसलिए मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगर प्रोग्राम्स धीरे धीरे रन कर रहे हैं तो उसका रीज़न हो सकता है कि या तो आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, तो आपको जो है एक स्कैन करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट कि वायरस कहाँ है भी या नहीं है, बिकॉज देर इज़ अ वेरी गुड chance कि the apps are not working properly or they are slowing because a virus is there. Second, डिस्क क्लीन अप करना पड़ सकता है, अननेसेसरी फाइल, जब बहुत सारा आपने फाइल जो है बहुत सारा डेटा जमा कर रखा हो तो वो भी हिंडर करता है आपकी प्रॉपर वर्किंग ऑफ द सिस्टम में। आप इंडिविजुअल ऐप्स के साथ अगर प्रॉब्लम है कि कोई एक ऐप परेशान कर रही है, ढंग से नहीं चल पा रही है, या बार बार क्रैश हो जाती है, मतलब खुलती है फिर बार वापस से बंद हो जाती है, तो वो हो सकता है कि किसी अपडेट के कारण, कि ऐप का कोई अपडेट आया था उसके कारण है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसे अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल करें, दैट समटाइम्स वर्क वेरी वेल। सो विद दिस वी एंडेड द चैप्टर। आई होप इट वॉज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू ऑल।